बेटा कैश बुक होती क्या है? इट इज वन ऑफ द subsidiary books prepared to record the inflow and outflow of cash from a business. There are 4 kinds of cash book. We can prepare depending on our business requirement. Number 1, single column cash book. This is also called as simple cash book. Number 2, double column cash book. Number 3, triple column cash book. And number 4, petty cash book. When we are preparing accounts, there are some transactions which are very, very frequent. Very, very frequent का मतलब है वो बहुत ज्यादा बार होती हैं बिजनेस में. तो जो बहुत ज्यादा बार ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हम उनके लिए कई बारी अलग से बुक्स बना लेते हैं. They are known as subsidiary books. One of the transactions which even you can think that can appear maximum number of times in your accounts, that is cash. कैश का आना और जाना बहुत ज्यादा बार रिकॉर्ड होता है, बहुत आना जाना होता है. कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी बिजनेस के बारे में आप सोचें, कैश आता और जाता है बेटा. थिंक अबाउट एनी बिजनेस यू टॉक अबाउट, बहुत सारा कैश आता और जाता है, हाँ या नहीं? जब कैश आता जाता है तो बिजनेस कहता है मैं कैश के लिए एक अलग से डेडिकेटेड बुक बना लेता हूं. एक बुक बना लेता हूं जो डेडिकेटेड पूरी तरह कैश के लिए होगी. उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? आई विल रिकॉर्ड द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. उसको हमने नाम दे दिया बेटा कैश बुक. अब ये कैश बुक 4 तरीके की हो सकती है. एक सिंगल कॉलम कैश बुक, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करूंगा. डबल कॉलम कैश बुक में मैं कैश एंड बैंक भी रिकॉर्ड कर लूंगा. बैंक की ट्रांजैक्शंस भी बेटा मैं कैश बुक में रिकॉर्ड कर लूंगा. ट्रिपल कॉलम कैश बुक में मैं कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, मैं तीनों रिकॉर्ड करूंगा. कैश, बैंक और क्या रिकॉर्ड करूंगा? डिस्काउंट. ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है. पेटी कैश बुक ये स्मॉल ट्रांजैक्शंस के लिए, जो छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे कोई किराया भाड़ा हो गया, या कोई रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हो गए, या कोई छोटी मोटी स्टेशनरी का खर्चा हो गया, या छोटा मोटा पोस्टेजेस का खर्चा हो गया, तो उनके लिए जो मैं रिकॉर्ड करता हूं वो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करता हूं. हमको मेनली ये 3 करनी है बेटा. ट्रिपल कॉलम किसी के स्कूल में कराई हो तो मुझे बता देना, आई विल गेट इट डन. बट मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डबल कॉलम कैश बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कैश और बैंक दोनों हैं. नाउ व्हाट आई एम स्टार्टिंग विद इज सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक, गिव अ हेडिंग सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक में हम केवल और केवल कैश की ट्रांजैक्शंस दिखाएंगे. तो ओनली कैश इज व्हाट वी आर गोइंग टू शो इन केस ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक.
कैसा फॉर्मेट रहेगा? जस्ट हैव अ लुक. Date, particulars, LF, amount, date, particulars, ledger folio, amount, rupees and rupees. This is your debit side and this is your credit side. I repeat, one rule is simple. It is not rule of cash book, but I'm correlating it here just to make you understand कि भैया जहां कहीं से पैसा आएगा वो डेबिट में डालिएगा और जहां कहीं पैसा जाएगा वो क्रेडिट में डालिएगा. दूसरा रूल, only cash transactions are recorded here. सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, उधार की ट्रांजैक्शंस हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे. केवल और केवल किसकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे? कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे. उधार की ट्रांजैक्शंस हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. उधार की ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक में जगह नहीं है. ओनली कैश की, उधार की ट्रांजैक्शन, सॉरी, कैश की ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं. यानी नकद आया और नकद गया वो तो रिकॉर्ड होगा, जो उधार आया उधार गया वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा. बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रिपिंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट. सबसे पहले रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल. रिपिंदर ने बिजनेस शुरू किया कैपिटल से. अवनीत, आई नीड योर हेल्प. अवनीत, जब रिपिंदर ने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में पैसा आया या गया? सर आया. आया, तो डेबिट में आएगा. क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन. नुपुर सुन रही है? यस सर. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे जनवरी 1. क्या लिखेंगे? कहां से पैसा आया? कैपिटल से. टू कैपिटल, 2 लाख रुपए अमाउंट में लिख देंगे. Is that okay? I repeat, question number 1, page number 10.37. फिर उसके बाद purchased furniture for cash. Tarasha, what do you think the money has come in or gone out? Tarasha, जी सर. ये पैसा आया या गया सेकंड ट्रांजैक्शन में? यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड. पैसा गया. पैसा गया, तो पैसा गया तो क्रेडिट में आएगा. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहां पर आप लिखेंगे जनवरी 2 बाय फर्नीचर. डेबिट के लिए 2 और क्रेडिट के लिए बाय यूज करेंगे. 50,000 रुपए. देन परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. रियामान, रियामान, सर कैश गया. कैश गया तो क्रेडिट करेंगे जनवरी 3 बाय परचेजेस. गुड्स खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? परचेजेस. कितने के? 30,000 के. इज दैट ओके? ऑल राइट. पेड फ्रेट. फ्रेट होता है बेटा किराया भाड़ा. जैसे आप कुछ सामान लाते ले जाते हैं तो कोई ट्रक यूज किया आपने, कोई ऑटो यूज किया, कोई टेम्पो यूज किया आपने, तो उसका जो किराया भाड़ा है दैट इज कॉल्ड फ्रेट. कुछ बच्चे इसको फ्राइट भी बोलते हैं, डजंट मैटर. व्हाट डू यू थिंक रिया चौहान, आपको क्या लगता है पेड फ्रेट में आपका पैसा आया है या गया है? सर गया है, बाय साइड. तो बाय साइड में आएगा जनवरी 5. वी विल राइट बाय फ्रेट. कितना पैसा चला गया? 500. देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश. हमने गुड्स बेचे हैं कैश. हमने
गुड्स बेचे हैं कैश। रवनीत, 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 Yes, sir. जनवरी 7 में तेरे हिसाब से पैसा आया है या गया है? सर एक बार रिपीट कर दो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सर पैसा गया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सर गुड्स बेचे तो पैसा आया है। हाँ, जनवरी 7 डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स, पैसा आ गया। कितना आ गया? हमने 28,000 का माल बेच दिया। वंडरफुल। देन पेड टू रमेश, ये रमेश वालों से पूछते हैं। सेठी, टीचर का नाम आया है। सेठी, यस सर। तूने रमेश को पैसे दिए, सर क्रेडिट साइड में बाय रमेश। हाँ, जनवरी 10 बाय रमेश। म्यूट कर लो बेटा। बाय रमेश 20,000, हमारा पैसा चला गया। ठीक है। देन उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ग्रेसी, व्हाट डू यू थिंक, पैसा गया या आया? सर आया। आया, तो डेबिट में लिखेंगे जनवरी 15 टू सेल्स। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपए। ठीक है। देन पेड वेजेस। पेड वेजेस, अद्वित, पैसा आया या गया? सर गया है। गया, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 20 को बाय वेजेस। बहुत सिंपल है, पैसा आए डेबिट, गए जाए क्रेडिट, सिंपल। 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। शर्मा जी, शर्मा जी, यस सर। पैसा आया या गया? सर गया पर ये क्रेडिट पे है सर। तो क्या करें? तो रिकॉर्डेड नहीं रहेगी। It is against the second rule. Second Yes, rule sir. के only cash transactions are recorded. So January 25th वाली transaction हम कहीं पर भी record नहीं करेंगे। हम कहीं पर भी record नहीं करेंगे। January 25th वाली transaction हम कैश बुक में record नहीं करेंगे। Then January 31 paid rent by check. हमने रेंट दिया है चेक से। अब चेक तो बेटा बैंक से आएगा जाएगा, तो वो तो यहाँ आएगा नहीं। तो जनवरी 2031 वाले भी ट्रांजैक्शन हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करने वाले, क्योंकि हम तो कैश की रिकॉर्ड करेंगे, बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे बेटा? देखिए, आप बैलेंस करते वक्त रफ में दोनों का बैलेंस करें। इस तरफ का आता है 2,38,000 और इस तरफ का आता है 80 और 21,10,500। कौन सा बड़ा लग रहा है बेटा? 38,000। 38 मैं दोनों साइड पे लिख दूं बेटा। यहाँ पर भी 238 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 238। ठीक है। अब महीने का एंड, आखिरी दिन जनवरी 31, यहाँ जो डिफरेंस रह गया था ना, 238 माइनस 110,500, 1,27,500 मैं यहाँ लिखूंगा और उसके आगे लिख दूंगा बाय बैलेंस CD। इसका मतलब है कि मैंने पूरे महीने में 2,38,000 रुपए इकट्ठे किए, उसमें से 1,10,500 रुपए खर्च दिए और मेरे पास अब जो बचे हैं वो 1,27,500 रुपए बचे। आई रिपीट, मेरा जो बैलेंस है, इट इंडिकेट्स that at the end of the month I have this much cash in hand. Do you all understand with this? मैं एक बार चेक करा रहा हूं, जिनका नहीं आया बेटा मेरे से क्रॉस चेक करो। सिमरन कमेंस बिजनेस विद कैश 65,000 डेबिट में आएंगे बेटा, 65,000 डेबिट में। मैं यहां पर लिख देता हूं, आई जस्ट एड ऑन हियर, डेबिट डेबिट क्रेडिट। बेटा पहला 65,000 डेबिट में आएगा, देन 6,850 क्रेडिट में आएंगे, देन 950 कहीं नहीं आएंगे, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 40,000 क्रेडिट में आएंगे,
Then paid off for office furniture in cash 4650 credit में आएंगे. Then 30,000 debit में आएंगे. Then 1200 कैश में वेजेस दिए हैं, क्रेडिट में आएंगे. Then स्टेशनरी के लिए 400 दिया है, क्रेडिट में आएगा. Then 25,000 डेबिट में आएगा. सर 950 वाली क्यों नहीं आएगी? उसमें तो पेड कैश ही लिखा है. अच्छा, पेड कैश टू मोहन, सॉरी मैंने गलती से उसको उधार की ट्रांजैक्शन मान ली. पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 450 क्रेडिट में आएगा. रिसीव कैश फ्रॉम त्रिलोक 4850 डेबिट में आएगा. परचेज गुड्स 2500 क्रेडिट में आएंगे. रेंट 900 रुपया और सॉरी पेड सैलरी 15,000 क्रेडिट में आएगा. फिर 900 रुपये का रेंट आएगा क्रेडिट में. फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा 350 क्रेडिट में. फिर एडवर्टाइजिंग 400 क्रेडिट में आएगा. फिर पेड इनटू बैंक 25,000 क्रेडिट. इज दैट ओके फॉर एवरीवन? हाँ जी बेटा, कैश एंड बैंक वी आर टॉकिंग अबाउट डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक दोनों दिखाएंगे. ऑलराइट, हाउ वुड द फॉर्मेट लुक लाइक? हैव अ लुक. कैसा फॉर्मेट दिखेगा डबल कॉलम कैश बुक का?
बेटा यहाँ ध्यान दें जरा, इन केस ऑफ डबल कॉलम कैश बुक आप नॉर्मल ट्रांजैक्शंस के अलावा जो कैश बुक की ट्रांजैक्शन थी सिंगल कॉलम कैश बुक की वो तो दिखाओगे, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जहाँ कहीं से पैसा आ रहा है वो डेबिट, और जहाँ कहीं पैसा जा रहा है वो क्रेडिट, ठीक है। उसके अलावा जो अदर ट्रांजैक्शंस जो सिंगल कॉलम में नहीं थी और डबल कॉलम में आने वाली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में कुछ डिपॉजिट किया, बेटा सभी यहाँ ध्यान दे वरना ये समझ नहीं, यू मे लूज इट, प्लीज समझें। पहले मैं ये फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, डिपॉजिटेड ₹1000। बेटा अगर बैंक में आप जमा करेंगे तो बैंक प्लस हो जाएगा और कैश माइनस हो जाएगा। बैंक में जमा कहाँ से करोगे बेटा, घर से कैश ले जाओगे तभी तो बैंक में जमा करोगे। अगर बैंक में आपने डिपॉजिट किया तो बैंक प्लस होगा बेटा, जब आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक में बेटा ये प्लस साइड है और ये माइनस साइड, क्योंकि हम कहते हैं जो कुछ आया वो यहाँ, जो कुछ गया वो यहाँ। तो यहाँ पर पैसा आ गया आपके पास 1000 रुपया बैंक में, तो बैंक प्लस हो गया, और कैश में से 1000 रुपया चला। आप समझ रहे हैं, ये दोनों तरफ आएगी ट्रांजैक्शन, एक तरफ बैंक प्लस और एक तरफ कैश माइनस। तो सर सारी प्लस वाली ट्रांजैक्शंस एक तरफ दिखाएंगे और सारी माइनस वाली एक तरफ? हाँ जी, हाँ जी, प्लस वाले डेबिट में तो बैंक आपका बढ़ गया, बैंक में प्लस हो गया, और कैश घट गया तो कैश माइनस हो गया। यहाँ पर बैंक के सामने आप नाम लिखेंगे टू कैश, और यहाँ कैश के सामने आप नाम लिखेंगे बाय बैंक। ये एक अलग ट्रांजैक्शन है जो दोनों तरफ आ रही है, इसलिए इसको एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, दूसरी ट्रांजैक्शन, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 2000, हमने बैंक से विड्रॉ किया है 2000। अब बैंक से विड्रॉ किया है तो इसमें क्या होगा बेटा, बैंक माइनस हो जाएगा, बैंक में से 2000 रुपए चले जाएंगे। लेट मी चेंज द कलर, बैंक में से 2000 रुपए चले जाएंगे, ये बैंक के 2000 रुपए चले जाएंगे, और कैश में 2000 रुपए आ जाएंगे। तो कैश के सामने लिखेंगे टू बैंक और बैंक के सामने लिखेंगे बाय कैश। ये दो कॉन्ट्रा एंट्री है, बस ये दो कॉन्ट्रा एंट्री आपको ध्यान रखना। अच्छा बेटा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। जो बच्चा ये समझ गया कैश बुक समझो, उसने डबल कॉलम कर लिया, और जो नहीं समझ पा रहा है वो दोबारा मुझसे पूछेगा, सो दैट ये रह ना जाए। ओके, check received and deposited on the same day. Example, January 10, check received and deposited ₹2000. चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड 2000, हमने चेक रिसीव किया है और डिपॉजिट किए हैं 2000। उसी दिन आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 10, पैसा आ गया, आपने चेक रिसीव्ड फ्रॉम रिया, रिया से हमने 2000 का चेक लिया और डिपॉजिट किया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू रिया, 2000 रुपए बैंक में आ जाए। आ गए ना बेटा पैसे, हमने चेक रिसीव किया तो डिपॉजिट हो गया। अच्छा,
इसके बाद आई एम चेंजिंग द कलर, हैव अ लुक। चेक रिसीव्ड and deposited later. For example, January 15, check received from Chaman, rupees 5,000. January 18, check of Chaman deposited. बस आगे अमाउंट हमने 15 तारीख को चमन से चेक रिसीव किया और 18 तारीख को चमन का चेक डिपॉजिट किया। 15 तारीख को जब आपने चेक रिसीव किया, आपके पास पड़ा है, बैंक में नहीं गया है, नो एंट्री। हम इसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करेंगे। जब आपने चेक रिसीव किया और उसको बैंक में जमा नहीं किया, तब आप इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। आप मेरी बात समझे बेटा? सर सीधा फिर जैन 18 की एंट्री करेंगे? सिर्फ जैन 18 की एंट्री करेंगे। मैं जैन 18 यहाँ करने जा रहा हूँ। आप लिखेंगे जैन 18 टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे 5,000। बेटा जिस दिन चेक रिसीव करो उसी दिन डिपॉजिट कर लो, तो उसका नाम डाल के बैंक में डेबिट करो। लेकिन जिस दिन चेक रिसीव करो उस दिन अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हो, तो फिर जिस दिन रिसीव किया उस दिन कोई एंट्री नहीं, लेकिन जिस दिन डिपॉजिट किया है उस दिन आप ये एंट्री कर दो। इज दैट ओके? ऑल द राइट्स? यस सर। और एनीथिंग?